ससुराल के मर्द। समय के साथ दुनिया आगे बढ़ चुकी है, लोगों की सोच बदल रही है, पर शायद अब तक शांति के घर के मर्दों की सोच नहीं बदली। अरे क्या हुआ, अब तक बिस्तर पर ही पड़ी हो? तबीयत वबीयत तो ठीक है ना? अगर तबीयत ठीक होती तो क्या मैं बेड पर पड़ी होती? पीरियड हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है। अरे इतना ही दर्द हो रहा था तो पेन किलर लाकर खा लेती ना। वैसे भी आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ऑफिस में भी बहुत काम था। खाना बना भी है या नहीं बना? बहुत भूख लग रही है। पता नहीं खाना बना या नहीं। अच्छा सुनो ना नितिन, तुम नीचे खाने के लिए जा रहे हो ना, तो दुकान से सैनिटरी पैड भी लेते आना और थोड़ी सी मेरी कमर की मसाज कर देना। ऐसा लग रहा है जैसे कमर टूट रही है। पागल हो गई हो क्या? सोच भी कैसे लिया तुमने कि मैं तुम्हारी कमर दबाऊंगा? मुझे मत कहा करो इस तरह के काम, मैं नहीं करने वाला। पेन किलर खाकर नीचे चलो, मेरा खाना लगा दो। बेचारी नेहा दर्द से तड़प रही थी, पर नितिन था जो अपनी बीवी की मदद नहीं करना चाहता था। अगर वो अपनी बीवी की मदद करता तो शायद उसकी मर्दानगी कम न हो जाती। नेहा के पेट में दर्द था, इसलिए नेहा नीचे नहीं जाती। पर जब नितिन नीचे जाता है तो वो देखता है कि नितिन का बड़ा भाई अकेले ही खाना खा रहा है। उसे अकेला खाना खाता देख नितिन अपने बड़े भाई से पूछता है, अरे भैया, आप भाभी के जाने के गम में सुधर गए हो या भाभी आपको सुधार कर गई है? क्या बात है, औरतों वाले काम कर रहे हो? आज अपना खाना खुद कैसे निकाल लिया? अरे नितिन, तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे भला मैं क्यों तेरी भाभी से डरूंगा? खाना तो मुझे माँ निकाल कर दे गई है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं औरतों वाले काम करूंगा? वही मैं सोचूं, पर जो भी हो, माँ आपसे ज़्यादा प्यार करती है। आपको खाना देकर चली गई और मुझे बुलाया तक नहीं। अगर नेहा की तबीयत ठीक होती तो वही खाना दे देती। खैर, मैं माँ को अभी आवाज़ लगाता हूँ। नितिन और उसका भाई अपना खाना भी खुद से निकाल कर नहीं खाते। ये भी उन दोनों की शान के खिलाफ था। अब नितिन अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। बेचारी शांति अपने बेटे की आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई आती है और नितिन को खाने के साथ साथ ताने भी देती है। मेरी ही गलती है, कभी मैंने तुमसे घर के काम नहीं करवाए, इसलिए अब औरतों का काम करने से और घर के काम को हाथ लगाने से तुम्हारी मर्दानगी पर सवाल उठने लगा है। अगर मैं ना होती तो लग रहा है कि तुम दोनों भाई अपना खाना भी निकाल कर नहीं खा पाते। भूखे मरना पसंद है, पर घर में रहकर घर की औरतों की मदद नहीं करवा सकते। माँ, आप दो बहू लेकर क्यों आई हो? बेटों से काम करवाने के लिए? और वैसे भी ये काम हमारा नहीं है, इस घर की औरतों का है। और किसने कहा था आपको अपनी बड़ी बहू को मायके भेजने के लिए? मना कर देती। मना कर देती? ऐसा कैसे मना कर देती? अरे बहू पूरे 2 साल बाद अपने मायके गई है, क्या उसे अपने माँ बाप की याद नहीं आती होगी? और छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। अगर छोटी बहू ठीक होती तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। शांति अपना दुख अपने बेटों को बताती है, पर उसके बेटे उसके दुख को नहीं समझते। खाना खाकर आराम से अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर बाद नेहा नितिन से कहती है, नितिन, रात काफ़ी हो गई है और सैनिटरी पैड भी ख़त्म हो गया है। तुम जाकर प्लीज़ पास की दुकान से सैनिटरी पैड ला दो ना। मैं ये सब नहीं लेकर आने वाला। खत्म होने से पहले लेकर आना चाहिए था ना। और दुकान हमेशा के लिए बंद नहीं हुई है, कल सुबह जाकर ले आना। और अगर अभी सैनिटरी पैड नहीं है तो कपड़ा लगा लो। वैसे भी पहले कौन सा सैनिटरी पैड हुआ करते थे, औरतें कपड़ा ही तो यूज़ करती थी। नेहा के बार बार बोलने पर भी नितिन उसका काम नहीं करता और जानबूझकर सोने का नाटक करता है। वहीं दूसरी ओर बहुत जल्द नेहा की जेठानी ममता वापस आ जाती है और एक दिन ममता अपने पति से कहती है, सुनो ना, बहुत जल्द करवा चौथ आने वाला है। सारे पति अपनी बीवियों को कुछ ना कुछ गिफ्ट ला कर देते हैं। आप तो कभी कुछ नहीं लेकर आते मेरे लिए। इस करवा चौथ पर आप मेरे लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान लेकर आना। मैं वही साड़ी पहनकर करवा चौथ का व्रत खोलूँगी। तुम मुझसे जितना चाहो उतने पैसे ले लेना, पर यह साड़ी और श्रृंगार का सामान तुम खुद लेकर आना। मेरे बस के नहीं है दुकान में जाकर लेडीज सामान खरीदने की। जानती भी हो, ऐसी दुकानों पर सिर्फ औरतें ही खड़ी रहती है और मुझे नहीं आता ये सब लेना, मेरे बस के नहीं है। हाँ, आपको क्यों आएगा लेना? अगर इस घर के मर्द हम औरतों के लिए कुछ लेकर आ जाएंगे तो आपकी नाक नहीं कट जाएगी? आप तो राशन तक नहीं लेकर आते।
राशन तो दूर की बात है, गली में सब्जी बेचने वाला आता है ना, उनसे एक टमाटर भी नहीं खरीदते, क्योंकि सारा काम तो हम औरतों का है ना। और अगर आप हम औरतों के काम में हाथ बटाएंगे तो आपकी और इस घर के मर्दों की इज्जत जो कम हो जाएगी। देखो ममता, सुबह सुबह इस तरह की बातें करके मेरा मूड खराब मत करो। मुझे ऑफिस जाना है। वैसे भी ऑफिस में बॉस सर पर खड़ा रहता है और घर में इस घर की औरतें, पता नहीं तुम औरतों ने क्या समझ रखा है। एक काम करो ना, हमें साड़ी पहनाकर घर में ही बिठा लो और बाहर का काम तुम खुद कर लो। ममता का पति उल्टा ममता से ही नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर ममता को बहुत बुरा लगता है, वो उदास हो जाती है। वहीं दूसरी ओर नेहा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अब घर की औरतें आपस में बैठकर बातें करती हैं। मेरी तो किस्मत खराब हो गई ऐसे आदमी से शादी करके। अगर मुझे पता होता ना कि इस घर के मर्द ऐसे हैं तो मैं इस घर की बहू कभी नहीं बनती। सही कह रही है दीदी, ये तो हमारे लिए एक चूड़ी भी खरीद कर नहीं ला सकते। घर का काम करना तो दूर की बात है। जब आप यहाँ नहीं थी ना, तब मेरी तबीयत खराब थी, पर उसमें भी इन दोनों भाइयों ने अपनी माँ से काम करवाया। मजाल है जो अपनी माँ के काम में हाथ बटाया हो। बहुत सारी गलती मेरी ही है, तभी तो ये दोनों भाई भी अपने बाप पर चले गए। अगर बचपन में ही मैंने इनको मारकर सुधारा होता और औरतों वाले घर के काम करवाए होते ना, तो आज इन्हें औरतों के लिए कुछ करने में शर्म नहीं आती। पर जो काम मैं पहले नहीं कर सकी वो अब करूँगी। बस तुम दोनों मेरा साथ दो ताकि मैं तुम्हारे नालायक पतियों को सुधार सकूं। शांति अपने दोनों बेटों को सुधारने के लिए अपनी बहू के साथ मिल जाती है। अपनी सास के कहने पर अब नेहा और ममता अपने पतियों का कोई काम नहीं करती, और जब उनके पति उनसे कोई काम कहते तो ममता और नेहा उनको उन्हीं की तरह ट्रीट करती है। अरे यार नेहा, तुमने आज भी कपड़े इस्त्री नहीं किए? अब मैं क्या बिना इस्त्री वाले कपड़े पहनकर ऑफिस जाऊं? पूरा दिन तुम घर में करती क्या हो? मेरे पास और भी काम होते हैं, और मैं आप मर्दों के काम क्यों करूं? आप मर्द अपने काम खुद करो, जिस तरह से हम औरतें अपना काम खुद करती हैं। इतना बोलकर नेहा कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर नितिन का बड़ा भाई ममता से कहता है, ये सब क्या है ममता? तुम पहले तो ऐसा नहीं करती थी। अब तो तुम सुबह उठते ही श्रृंगार करने बैठ जाती हो, तो कभी शॉपिंग के लिए निकल जाती हो। अरे मेरा लंच कौन बनाएगा? कल भी मैंने बाहर से खाना खाया था और मेरे जूते भी पॉलिश नहीं हुए। अरे मेरी टाई कौन बांधेगा? देखिए जी, एक औरत का काम होता है घर की साफ सफाई करना और खुद को हर वक्त तैयार करके रखना और शॉपिंग करना। मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, पर अपनी फाइल खुद ढूंढ के अपने ऑफिस में ले जाना, और आपकी टाई है तो आप खुद बांधो, ये सारे तो आपकी काम है, मेरे नहीं। और मैं क्यों आपके जूते पॉलिश करूँ? मैं कोई मोची थोड़ी ना हूँ। आप मर्द अपने काम खुद कीजिए, जैसे हम औरतें अपने काम खुद करती हैं। अब से मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी। इस तरह से ममता और नेहा अपने पतियों का कोई भी काम नहीं करती, जिसके बाद दोनों भाई अपनी माँ की तरफ देखते हैं, पर शांति भी उनसे पल्ला झाड़ लेती है, जिसके बाद दोनों भाई मजबूर हो जाते हैं। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचता और दोनों भाई अपना काम खुद करते हैं, यहाँ तक कि अपने लिए पहली बार खाना भी खुद बनाते हैं, जिसके बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि जब औरतें मर्दों का काम करने में नहीं शर्माती, तो आखिर मर्द औरतों का काम करने में खुद को इतना शर्मिंदा क्यों महसूस करते हैं।